ऑरेंज मार्केट में बहुत आ रहे हैं अभी। चलिए फिर आज हम ऑरेंज की बेस्ट रेसिपी ट्राई करते हैं, ऑरेंज की बर्फी। एक सीक्रेट आपको बताएंगे और इसका टेस्ट नागपुर की फेमस ऑरेंज की बर्फी को भी मात करेगा और बनाए बिना आप इसको रह नहीं पाएंगे। संतरे की ये स्वादिष्ट बर्फी बनाने के लिए हमने ले ली हैं 4 बड़े वाले ऑरेंजेस, जो कि वेट में करीबन है 600 ग्राम। और इसमें से हम निकालेंगे पल्प। इसके लिए सबसे पहले हम ऑरेंजेस को छील लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से नाइफ से छील लें इसको, नहीं तो हाथ से भी ये बड़ी आसानी से छीले जा सकते हैं। संतरे की मिठाई बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर किन्नू का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी संतरे का भी यूज कर सकते हैं। किन्नू भी संतरे की एक वैरायटी है जो कि साउथ में ज्यादा पाई जाती है। हमने इसे बहुत अच्छे से छील लिया और उसके बाहर के रेशे भी अच्छे से निकाल दिए। अब हम इसकी सभी फांके अलग अलग कर लेंगे और इसमें से हमें अब रिमूव करने हैं सीड्स और इसके रेशे। ऊपर से इस तरह से आप कट कीजिए और इसमें थोड़े बड़े सीड्स भी होते हैं और एकदम बारीक वाले सीड्स भी होते हैं। आप सीड्स सभी ध्यान से निकालिएगा। अगर सीड्स इसमें रह जाएंगे तो ये मिठाई कड़वी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें इसका पल्प निकाल के अलग कर लेना है। करीबन 400 ग्राम ये पल्प निकला है। और यहाँ पर हमने लिया है करीबन 2 संतरे का छिलका। आप यही कहेंगे कि इन छिलकों का क्या करेंगे भाई मिठाई में? तो देखिए आप, हम इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए इन छिलकों का यूज करेंगे। इससे बनता है ऑरेंज जेस्ट। हमने अंदर का सफेद वाला पार्ट बिल्कुल नाइफ से करके रिमूव कर दिया है। ये हम रहने नहीं देंगे इसमें, नहीं तो इससे मिठाई हमारी कड़वी हो जाएगी। इस तरह से इसको क्लीन करने के बाद इसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। आप इसे चॉपर में या मिक्सर में डाल के बिल्कुल भी कट ना करें, उससे इसका जूस निकल जाएगा तो हमारी मिठाई कड़वी हो जाएगी। हाँ, आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ऑरेंज जेस्ट तैयार करके रखा है। अब रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम ये सारा पल्प डाल देंगे और अब इस पल्प में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ये ऑरेंज जेस्ट। इससे आएगा हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर। नागपुर की जो ये फेमस ऑरेंज बर्फी है, उसके अंदर मिलाया जाता है ऑरेंज का ऑयल और वो भी बनता है ऑरेंज के छिलकों से ही। हमने यहाँ पे ऑरेंज का जेस्ट तैयार करके और उसे इस मिठाई में डाला है। तेज आंच पर ही मैश करते हुए हम इस पल्प को पकाएंगे। अब ये पल्प धीरे धीरे पानी छोड़ने लगेगा क्योंकि इसके अंदर काफी जूस है। हम इस पल्प को मिक्सर में पीस के नहीं डालेंगे क्योंकि संतरे के इन रेशों से मिठाई में बड़ा ही अच्छा क्रंच आता है। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है इन ऑरेंजेस ने। अब इसे हम इस तरह से मैश करते हुए इसलिए पका रहे हैं ताकि ऑरेंजेस का पल्प पूरा एक सार हो जाए और अच्छे से इसमें पक जाए। और अब इसमें हम डाल रहे हैं मिठास के लिए आधा कप शक्कर, जो कि वेट में करीबन 100 ग्राम है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं। अब बिल्कुल हलवाइयों की तरह इसको तैयार करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें ऑरेंज कलर की 8-10 ड्रॉप्स। आप फूड कलर का यूज कीजिए इसमें। इस कलर से ऑरेंज बर्फी दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये कलर डालना यहाँ पर बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना कलर के बनाएं मिठाई, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। एक्चुअली हम मिठाई के लिए यहाँ पे एक ऑरेंज क्रश बना के तैयार कर रहे हैं। आप बाजार के ऑरेंज क्रश से भी ये मिठाई बना सकते हैं, लेकिन बिना प्रिजर्वेटिव के घर में बनाया हुआ ऑरेंज क्रश, इससे मिठाई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। 15 से 20 मिनट हमें बहुत अच्छी तरह से इस ऑरेंज क्रश को पकाना है। देखिए इस तरह से टेक्सचर बैठना चाहिए, बिल्कुल एक चिपचिपा सा टेक्सचर होना चाहिए। बस यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब रखेंगे एक बड़ी कढ़ाई और उसमें डालेंगे करीबन 1 लीटर दूध। आप चाहें तो इसे मिल्क पाउडर से इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से हम तैयार करेंगे एक दानेदार मावा। और उसमें जब ये ऑरेंज क्रश डाल के हम मिठाई तैयार करेंगे तो उसका स्वाद नागपुर की फेमस ऑरेंज की मिठाई को भी मात कर देगा। अब दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे और जब उसमें बहुत अच्छे से उबाला आने लगे, तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच का 8वां हिस्सा फिटकरी का पाउडर। हम फिटकरी को थोड़ा सा पीस लेंगे, फिर तेज उबलते हुए दूध में उसे डालेंगे। हमें फिटकरी ज्यादा नहीं डालनी है, बस हल्का सा ही हमें दाना तैयार करना है इस दूध के अंदर। देखिए आप स्पेचुला के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस तरह से दाना तैयार हो गया है दूध में। और बस इसे हम ड्राई करते जाएंगे। धीरे धीरे दूध का पानी सूख जाएगा और ये इस तरह से दानेदार मावा बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी भी इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, हमें इसे बिल्कुल ड्राई करना है। धीरे धीरे जब ये मावा सूखने लगे, बस हल्का सा इसमें गीलापन रहे, तब इस मिठाई में और ज्यादा क्रंची टेस्ट देने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें आधा कप नारियल का बूरा। आप नारियल का बूरा ना पसंद करें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा कप नारियल का बूरा, जो कि दूध की बची हुई नमी भी अच्छे से सोख लेगा और इसमें क्रंच और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इसे मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट और चलाएँगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी और देसी घी के साथ हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा बैठेगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बना हुआ ऑरेंज क्रश। देखिए ऑरेंज क्रश ठंडा होने पर कैसा बढ़िया क्रीमी-क्रीमी बिल्कुल जैम की तरह हो गया है। अब ये पूरा ऑरेंज क्रश हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको ऑरेंज क्रश के साथ हम फिर से थोड़ी देर पकाएँगे जब तक कि ये वापस से ड्राई नहीं हो जाए। धीरे-धीरे जो ये मावे का व्हाइट कलर है वो पूरा ऑरेंज हो जाएगा। मतलब पूरे मावे के अंदर ऑरेंज का टेस्ट बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। स्पैचुला से हम इसको धीरे-धीरे मैश भी करते जाएँगे ताकि ये पूरी बर्फी एक साथ हो जाए और इसे हम ड्राई करते रहेंगे। देखिए पानी के बुलबुले हल्के अभी भी नज़र आ रहे हैं, वो सूखने तक हम इसे ड्राई करेंगे। देखिए एक-एक स्टेप अपने आप को उसमें क्लियर से समझाइए ताकि पहली बार में ही आपकी मिठाई बन कर के एकदम परफेक्ट तैयार हो। धीरे-धीरे मिठाई में से ये गीलापन सूखने लगेगा और ये मिक्सचर जो है वो कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, एक जगह इकट्ठा-सा हो जाएगा। बस उसी वक़्त हमको इसको एक मिठाई जमाने की ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देना है। मैंने यहाँ सिलिकॉन की ट्रे ली है, उसमें बटर पेपर बिछाने के बाद उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया है। आप चाहें तो घर की किसी थाली में भी मिठाई जमा सकते हैं। 3 से 4 घंटे में ये मिठाई जम करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए मिठाई बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको हमारा वीडियो यहाँ पर पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करके और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ हम आपको देते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट करके आप हमारी इस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कमेंट में से पिक करेंगे कि अगली रेसिपी क्या बनाएँ। थैंक यू।